दुष्ट लड़की अपने जैविक माता पिता के घर लौटी। आते ही उसकी पहली चाहत थी चालाक लड़की को निकाल देना, क्योंकि 16 साल तक वह गांव की गरीबी में रही, जबकि चालाक लड़की उसकी जगह ऐशो आराम में जीती रही। पहले दिन उसने चालाक लड़की के पास सबसे बड़ा और शानदार कमरा देखा, पर माँ ने उसे देने से मना कर डांट दिया। उसने कहा कि वह पीड़िता है। दूसरी 16 साल तक अमीर बेटी बनी रही, जबकि वह गाँव में कष्ट झेलती रही। अगर अदला बदली न हुई होती तो चालाक लड़की इतनी अच्छी जिंदगी न जी पाती। किस्मत ने दया कर उसे उसके असली माता पिता के पास लौटा दिया, पर माता पिता पहले से ही चालाक लड़की से बेहद स्नेह रखते थे। वह जानती थी कि उसे मजबूत बनकर दिखाना होगा। आखिरकार पिता दबाव में झुक गए और 3 घंटे में न सिर्फ कमरा दिया बल्कि फर्नीचर भी बदल दिया। माँ ने चालाक लड़की की भरपाई के लिए विरासत का कंगन निकाला। चालाक लड़की ने उदार बनने का नाटक करते हुए कहा, इसे दूसरी को दे दें, पर दुष्ट लड़की ने ले लिया और पहनते हुए बोली कि यह उसकी जिंदगी का पहला आभूषण है। पिता यह सुनकर भावुक हो गए और बोले कि वे उसे सब भरपाई करेंगे। कपड़े और गहने वह जितने चाहे खरीद सकती है। उसने मौका पाकर पिता से नजदीकी बढ़ाई और कहा कि अब सिर्फ वही उसका परिवार है, क्योंकि माँ और भाई दूसरी को ज्यादा मानते हैं। पिता अपने एकमात्र सहारा होने पर खुश थे, यह जाने बिना कि घर में असली अधिकार सिर्फ उन्हीं के पास है और उसका पहला कदम उनका विश्वास जीतना था। अगले दिन पिता ने तय किया कि दोनों साथ स्कूल जाएंगी और चालाक लड़की से कहा कि वह उसका ध्यान रखे। उसने मान लिया, पर स्कूल पहुंचते ही उसका रवैया बदल गया। सहपाठियों के सामने उसने उसे नौकरानी जैसा बर्ताव किया, सोचते हुए कि पिता के बिना और अपने संपर्कों के सहारे वह उसे झुका लेगी। लेकिन दुष्ट लड़की मंच पर चढ़ गई और सबको बता दिया कि वह असली बेटी है, जबकि दूसरी को आया ने बदल दिया था। सबके बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई। अपनी सीट पर लौटते समय उसने अपनी मेज पर कचरा देखा, समझ गई कि यह चालाक लड़की की हरकत है और डेस्क उलट दी। शिक्षक ने चेताया कि जो भी कचरा लाएगा उसे सजा मिलेगी। अवकाश में चालाक लड़की ने कहा कि वह बताएगी असली युवती कौन है। तभी एक सहपाठी ने आकर कहा कि दूसरी का मंगेतर उसे बुला रहा है। वह जानती थी कि यह ठीक नहीं, पर फिर भी आत्मविश्वास से गई। मंगेतर ने चेतावनी दी कि अगर उसने फिर परेशान किया तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। वह हंसी और बोली कि अपने दर्जे को इतना गंभीर मत लो। वह गुस्से में उसे मारने को बढ़ा, पर उसने उसकी कलाई मरोड़ दी। दूसरी चौंक गई और उसे दोष देने लगी, पर उसने चिल्लाकर चुप करा दिया। अपमानित मंगेतर के सामने चालाक लड़की ने गिरने का नाटक किया। उसने दूसरी को 2 थप्पड़ मारे, दूसरी ने भी पलटकर मारे और अपनी जगह बैठते हुए शांत स्वर में प्राचार्य को फोन किया कि यहाँ लड़ाई हो रही है। माता पिता बुलाए गए। मंगेतर की माँ समझदार थी, उसने माफी मांगी और चोट की चिंता जताई। जब पता चला कि बस कान में भनभनाहट है तो वह शांत हो गई और बेटे को घर पर सजा देने का वादा किया। लड़की की माँ और भाई आए और सीधे दूसरी का हालचाल लेने लगे। फिर उसके चेहरे की चोट देखी, पर उससे पहले ही दूसरी पीड़िता बनने का नाटक करने लगी। मंगेतर ने उसका बचाव किया। यह जानकर कि दूसरी को मारा गया, भाई गुस्से में बोला कि यह हद हो गई है। माँ ने डांटते हुए कहा कि ऐसे व्यक्ति के स्नेह के लिए प्रतिस्पर्धा क्यों कर रही हो जो तुम्हारा बचाव करता है। चालाक लड़की और मंगेतर अहंकारी हो गए। तब दुष्ट लड़की ने अपने सबूत निकाल दिए।